हेलो वेलकम टू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सीरीज टॉपिक में आज हम दो क्वेश्चन ले रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड। किस पर बेस्ड है? डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड दो क्वेश्चन है। आ रही बात समझ में? देखें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, आप लोग समझें और क्वेश्चन को सोल्व करें। कमेंट में इसका आंसर जरूर देवें। देखो बच्चों, चेक वेदर दी पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। बच्चों मेरे पास में 3 पॉइंट है, 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर दी वर्टिसेज ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल चाहिए बच्चों मेरे को? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। देखो बच्चों, मैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल के बारे में बात करूं तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल कौन सा होता है? विच हैव टू साइड्स आर इक्वल, विच हैव टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी दो साइड्स क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है बच्चों, उसको हम आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चलते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसको अरेंज करते हैं। देखो बच्चों 5, वी नो दैट 5 इज द पॉजिटिव, 2 इज द नेगेटिव। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉइंट आएगा बच्चों, दैट इज द 5, लेट से पॉइंट इज ए, 5, -2। अगला पॉइंट 6, 4 है बच्चों, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इट मीन्स पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 6, 4 आएगा। क्या आएगा? 6, 4। अगला पॉइंट बच्चों 7, -2 है, 7, -2 ऑब्वियसली बात है, फिर से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यहां पर मैं बना देता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में 7, -2, ये कोई पॉइंट आएगा यहां पर 7, ये लो। लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं और तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल बनेगा। एक क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल आ रहा है ABC, ये एक आइसोस्केल्स है। कैसा है बच्चों? आइसोस्केल्स है। आइसोस्केल्स का मतलब दो साइडें इक्वल होनी चाहिए। मैं साइड निकाल लेता हूं, पॉइंट मेरे को गिवन है और साइड निकाल लेते हैं। सर साइड कैसे निकालेंगे? साइड निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला में साइड कैलकुलेट कर लेता हूं। साइड कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूंगा साइड AB, डिस्टेंस ऑफ A to B, A to B, ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो पॉइंट मेरे पास में एक 5, -2 है और एक पॉइंट मेरे पास में 6, 4 है। मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों ये x2, y2 बनेगा, ये x1, y1 बनेगा, x2, y2, x1, y1। देखिए बच्चों डिस्टेंस हमारे पास में आएगी AB इक्वल टू अंडर रूट में x2 - x1 बच्चों 6 है, ये 5 है। मैं लिखूंगा 6 - 5 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 4 हो गया, माइनस ऑफ -2, 4 माइनस ऑफ -2 और इस पूरे का भी होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा AB की वैल्यू। AB इक्वल टू मैं कहूंगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस बच्चों देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 करोगे 6 का स्क्वायर आएगा बच्चों और ये आएगा अंडर रूट में 1 + 36। 1 + 36 आप जैसे ही सोल्व करोगे 1 + 36 तो सर AB इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 37। क्या आ गया बच्चों? अंडर रूट ऑफ 37। ये लो, यानी कि ये जो डिस्टेंस आ रही है ये अंडर रूट 37 आ रही है A to B। अगली साइड में कैलकुलेट करूंगा B to C। क्या कैलकुलेट करूंगा? B to C। तो B to C निकालेंगे तो सर BC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अगेन x2 - x1। ये इस बार मेरे पास में x2 y2 का काम करेंगे, ये x1 y1 बन जाएंगे। इसमें से इसको माइनस करूंगा 7 - 6 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 है, ये 4 है, -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 - 6 1 का स्क्वायर हो गया प्लस ये माइनस का 6 का स्क्वायर होगा बच्चों। क्या आएगा? 1 का स्क्वायर -2 - 4 -6 का स्क्वायर अंडर रूट में 1 + 36 आएगा
1 + 36 = स्क्वायर रूट ऑफ 37 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आ गया? अंडर रूट में 37। बी सी कितना आ गया? अंडर रूट 37। ए बी भी कितना आ रहा है? अंडर रूट 37। लेकिन अभी भी रुको आप, अभी भी मेरे को एक साइड और निकालनी है और वो है ए सी। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हमारे पास में एक साइड और आ रही है ए सी बच्चों। ए सी और कैलकुलेट करता हूं मैं, ए टू सी। तो सर ए सी इक्वल टू, इस बार मेरे पास में ये x2 y2, ये x1 y1, x2 y2, x1 y1 बच्चों अंडर रूट में आएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस एंड -2 एंड ये -2। आ रही बात समझ में? ये -2 और ये भी -2 है ना, देखे ध्यान से, प्लस -2 माइनस ऑफ -2 और इस पूरे का होल स्क्वायर बच्चों। ये आ जाएगा ए सी इक्वल टू अंडर रूट में 7 - 5 दैट इज द 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखें बच्चों -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या होगा? माइनस माइनस प्लस। तो -2 और +2 करोगे तो बच्चों ये 0 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है? ये तो बच्चों 0 के इक्वल है। आ रही बात समझ में? तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 आएगा जो कि 2 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। अब देखें बच्चों ध्यान से, ए बी की वैल्यू √37, बी सी की वैल्यू √37, ए सी की वैल्यू आ रही है 2। इसका मतलब सर इसमें मुझे ये दिख रहा है कि ये √37 आ रहा है, ये भी √37 आ रहा है, बट ये तो 2 आ रहा है ना। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की दोनों साइडें क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? हेयर ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, है ना। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज ए आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ये बेसिक तरीके से हम इसमें फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये तो मैंने एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल का एग्जांपल लिया है आपके सामने। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल का पूछ सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछ सकता है, रोम्बस पूछ सकता है, पैरेललोग्राम पूछ सकता है, कुछ भी व्हाटएवर कोई भी XYZ आपको देके पूछ सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल का पूछ सकता है। तो जो भी कंसेप्ट उस ट्रायंगल के, उस ज्योमेट्री के होते हैं वो लगा के आपको तो प्रूफ करना है। हमें यहाँ पर आइसोस्केल्स ट्रायंगल का पूछा, हमने 2 साइडें इक्वल बता दी, फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास में एक अच्छा सा क्वेश्चन और है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम इसको और सोल्व करते हैं। देखें, दोनों क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ओके, देखें, चलिए बच्चों देखें, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले रीड करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सर y कहाँ है? ये रहा y। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड 10, y इज 10 यूनिट। यहाँ पर मैंने आपको डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखी है बच्चों। डिस्टेंस क्या दे रखी है? 10 यूनिट दे रखी है। 2 पॉइंट आपको गिवन है सर, ये रहे मेरे पास में, लेट से ये 2 पॉइंट है। पॉइंट P इज द 2, -3 एंड पॉइंट Q इज द 10, y। क्या है बच्चों? 10, y है ना। और मुझे ये बताना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी। क्या निकालना है बच्चों? y की वैल्यू निकालनी। सर कैसे निकालेंगे? सर हमारे पास में पॉइंट गिवन है 2, लेकिन उसमें y नहीं है, यही तो निकालना है, लेकिन डिस्टेंस गिवन है। ये फॉर्मूले में हम पॉइंट में फॉर्मूला पुट करेंगे। सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो सर पी क्यू इक्वल टू मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ दिस माइनस दिस, 10 - 2 का होल स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला लगाऊंगा, 10 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से आ जाएगा y माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर बच्चों, माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला यूज में लिया, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1। y2 की जगह y आ जाएगा और y1 की जगह ये -3 है ही। बच्चों पी क्यू तो 10 दे रखा है ना आपको, यहाँ 10 लिख देते हैं। अंडर रूट में 10 - 2 दिस इज द 8 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा y, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो y +3 का होल स्क्वायर बन जाना है यहाँ पे। आ रही बात समझ में? अब मैं बच्चों क्या करूँगा, ये बोथ साइड में स्क्वायर कर देता हूँ। क्या करूँगा? बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर।
बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसल आउट तो हो जाएगा सर, लेकिन 8 का स्क्वायर तो 64 बन जाएगा, और प्लस ये y+3 का होल स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या आएगा? y+3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमने स्क्वायर किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, 100 आ गया, 64 आ गया, y+3 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करेंगे। ये 64 को आप इधर ले लो, 64 को किधर ले लें? इधर ले लें। 100 - 64 = y+3 का होल स्क्वायर, y+3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों y+3 का होल स्क्वायर = मैं 36 कर दूंगा। क्या आएगा? 36। 100 - 64 करोगे 36 आएगा। आगे कैसे सोल्व करें सर? y+3 का होल स्क्वायर = 36 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहूंगा बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दो, बोथ साइड स्क्वायर रूट करना है आपको। अब क्या करना है? बोथ साइड स्क्वायर रूट। पहले हमने बोथ साइड स्क्वायर किया ताकि ये स्क्वायर रूट हटे, अब हम स्क्वायर रूट करेंगे क्योंकि बोथ साइड यहाँ से स्क्वायर हट जाए। हमें y निकालना है ना, हमें क्या निकालना है? हमें तो y निकालना है, होल स्क्वायर थोड़ी निकालना है, y निकालना है हमें तो y के लिए उस y में बनाए पहले, लेकिन ये तो स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को हटाओ। स्क्वायर को हटाओगे तो सर बोथ साइड स्क्वायर रूट करूंगा तो इधर स्क्वायर रूट करने से स्क्वायर हट जाएगा सर, y+3 आ जाएगा। देखो रूट में 36 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों जब भी आप स्क्वायर को हटाते हो तो ये रूट के अंदर = में जो आता है ना वो प्लस और माइनस दोनों में जाता है। किस में आता है बच्चों? प्लस माइनस दोनों में आता है। यानी कि y+3 = में जब लिखूंगा तो ये +-6 होगा। √36 को जब आप सोल्व करोगे तो एक बार प्लस में भी लिखोगे, माइनस में लिखोगे। सर ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी 36 ही होता है ना। प्लस में करो चाहे माइनस में करो, इसलिए मुझे तो √36 निकालना तो प्लस और माइनस दोनों में करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो बच्चों दो चीजें आ गई, एक तो y+3 = प्लस का 6 आ जाएगा, एंड एक y+3 = माइनस का 6 आ जाएगा बच्चों। एक आएगा y = 6 - 3, y = 3, और दूसरा मेरे बच्चों एंड यहां से आएगा y+3 = -6, इट मीन्स सॉरी y = आ जाएगा -6 - 3, तो y = आ जाएगा -9 मेरे प्यारे बच्चों। ये दो आपके पास में आंसर आएंगे y के। दिस इज इक्वल टू y = 3 एंड y = -9। तो y की वैल्यू आ गई। तो बच्चों इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम सोल्व करेंगे। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन कर लोगे तो आपके सारे काम हो जाए। कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, जो दिया हुआ वो हमने लगा दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है, और = में 10 है। आगे तो कैलकुलेशन है, बोथ साइड स्क्वायर करें, स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर बढ़ेगा, होल स्क्वायर को वापस हटाओ बोथ साइड स्क्वायर रूट करके, और इस तरह से हम सोल्व कर लेते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू।